नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव है और आप देख रहे हैं मुझे यानी जो यूपी का जो चुनाव है, चुनावी प्रक्रिया है, उसके बारे में मैं आपको तमाम चीज़ें बताना चाहूँगा। और प्रधानमंत्री मंगलवार को जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ में आए। हालाँकि अलीगढ़ की चर्चा काफ़ी दिन से हो रही थी। अलीगढ़ की चर्चा इस बारे में हो रही थी कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ क्यों नहीं रखा जाता है। हालाँकि जो जिला पंचायत वहाँ के हैं, उन्होंने तमाम चीज़ें बताई भी कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ के लिए प्रस्तावित करने के लिए आगे बढ़ कर के वो तमाम चीज़ें अब निकल कर के आई और तमाम राजनीतिक दलों ने राजनीति भी की। लेकिन उसके बाद ये भी एक प्रश्न चिन्ह था कि अलीगढ़ जो अलीगढ़ का नाम यदि हरिगढ़ रख दिया जाए तो क्या एएमयू का भी नाम बदला जाएगा। यह भी बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न था। लेकिन प्रधानमंत्री खुद मंगलवार को अलीगढ़ पहुंच गए। हालांकि सबसे बड़ी चीज़ ये है, वहाँ से आज ये प्रश्न उठ रहे हैं कि वहाँ पर प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीज़ें बताई तो, लेकिन वहाँ पर सारे नेता उपलब्ध हुए, सारे नेता पहुँचे उनकी रैली में, लेकिन वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं पहुँचे, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या केशव प्रसाद मौर्य को थोड़ा क्या साइडलाइन किया जा रहा है? हालांकि ऐसा पूरे देश में उठापटक चल रही है। राजनीतिक मामले की बात करें तो राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यदि बात करें तो उत्तराखंड के सीएम को चेंज किया गया। वहीं पर गुजरात के सीएम विजय रूपानी को चेंज कर दिया गया, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया गया। क्या एक प्रश्न और उठता है कि क्या मोदी और अमित शाह की थोड़ी कम चलने लगी है? बीच में कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो राजनीतिक आंधी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, वैसी आज सुहावने मौसम में भी आंधी थोड़ी सी चल रही है। हवाएं ऐसी हैं कि कहीं गंदी राजनीति की भी खुशबू आ जाती है, जैसे साधारण हवा में कहीं पॉल्यूशन की खुशबू आ जाती है। तो आज मैं बात करूंगा उन्हीं पहलुओं पर कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हालांकि क्या चीज़ें हो रही हैं, 2022 के चुनाव में कौन कौन सी पार्टियां क्या क्या करने वाली हैं। हालांकि जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के चुनावी रणनीति का शंखनाद कर दिया। उनके लगभग 7-8 दिन लगातार कार्यक्रम भी हैं। उन्होंने बूथ बूथ पर अपने सदस्यों को चुनने का, पदों का झमेला शुरू कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से, सपा की भी तरफ से और बसपा और तमाम कांग्रेस की तरफ से। राजनीतिक पहलू गर्म है। क्या ये क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया से सरकारें और विपक्षी दल काम कर रहे हैं, क्या 2012 में, क्षमा करें 2022 में क्या इन सब की राहें आसान हो जाएंगी? वहीं पर प्रधानमंत्री और तमाम केंद्रीय नेता, जो शीर्ष नेता हैं बीजेपी के, वो भी उत्तर प्रदेश के लिए गठजोड़ शुरू कर चुके हैं। अब प्रश्न एक और उठता है कि गुजरात के सीएम ने, विजय रूपानी ने, अपना त्यागपत्र क्यों सौंपा? कहीं ना कहीं से खबरें ये आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें ऐसी मिल रही हैं कि जहाँ तक कि मैंने बात की लोगों से कि ये क्या हो रहा है कि सभी मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा क्यों सौंप रहे हैं। तो पहली बात तो ये समीकरण बन रहे हैं कि एक साथ समय से पहले ही गुजरात में भी चुनाव कराया जा सके। करा दिया जाए यदि चुनाव, तो बीजेपी की तरफ से उसकी राह आसान नज़र आ सकती है। और एक साथ सारे चुनाव होंगे तो बीजेपी को बहुत सारे हथकंडे भी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं अपनाने पड़ेंगे। लेकिन सपा भी अपना दमखम लगा रही है। लेकिन यदि पूर्वी इलाका देखें, पूर्वी इलाके में भी बहुत अच्छी तरीके से सपा भी अपनी रणनीति अपना रही है। बीजेपी अपने सदस्य चुन रही है और सदस्य के तौर से अपने बूथ को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। वहीं पर तमाम जो बाहर के दल हैं,
मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर के दल हैं वो भी पेनिट्रेशन करना चाहते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहते हैं। जैसे असउद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो सबसे बड़ी तलवार सपा के लिए, बसपा के लिए और कांग्रेस के लिए असउद्दीन ओवैसी, AIAIM असउद्दीन ओवैसी तो किसका लाभ करेंगे या किसका नुकसान करेंगे, यह तो आप सब जानते होंगे कि किसका किसका नुकसान कर सकते हैं। ज़्यादा वोट बीजेपी, मुस्लिम वोट ज़्यादा बीजेपी को नहीं जाता, ये तो तय है। लेकिन जो बीजेपी का वोट बैंक है, तो क्या ओवैसी में जो मुस्लिम वोट बैंक है, क्या ओवैसी को मिल पाएगा? यदि शहरी वोट बैंक ओवैसी को मिल जाता है तो ग्रामीण मुस्लिम का वोट किससे मिलेगा? अभी तो बात चल रही है जाटों की, कि किसान आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वहीं पर ग्रामीण स्तर में तमाम पंचायतें भी हो रही हैं किसानों की तरफ से। लेकिन इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा बीजेपी को, यह तो समय आने पे पता चलेगा। लेकिन मेरे पास एक ADR की रिपोर्ट है, कितने विधायक ऐसे हैं हर पार्टी में जिनके कर्म जो वास्तव में दागी विधायक हैं। मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो दागी विधायक हैं। सबसे पहले यदि यूपी विधानसभा की बात करें तो सबसे पहली बात 403 सीट्स, उसमें से 143 जो विधायक हैं वो दागी विधायक हैं। ठीक है, मतलब टोटल ओवरऑल की बात करें तो 36% विधायक जो हैं वो दागी विधायक हैं, जिसमें से बीजेपी में 14% विधायक जो हैं, मतलब क्षमा करें, ये 111 दागी विधायक जो हैं वो बीजेपी में हैं। ठीक है, और जो सपा है, यदि बीजेपी की बात करें तो उसमें 37% जो विधायक हैं वो दागी विधायक में आते हैं। यदि सपा की बात करें तो सपा में लगभग 14 विधायक दागी हैं, 46 सीट्स हैं, तो उसमें से 30% विधायक, मतलब 14 विधायक दागी विधायक हैं। लेकिन यदि बसपा की बात करें तो बसपा में 19 विधायक, मौजूदा विधायक हैं 19, जिसमें से 5 विधायक दागी हैं, मतलब 26%। अब ये समीकरण जो दागी विधायकों वाला है, निर्दलीय की बात बता दूं मैं, निर्दलीय 19 विधायक में से 9 विधायक दागी विधायक हैं जो बाहुबली हैं अपने क्षेत्र के, और जिन पर बहुत सारे केसेस हैं। मतलब जो निर्दलीय विधायक हैं वो 17% हैं। तो अब बात ये फंसती है कि कौन कौन सी सीटें, क्षमा करें, कौन कौन सी सरकारें, कौन कौन सी पार्टियां इन विधायकों को पुनः टिकट देंगी। असउद्दीन ओवैसी कितनी सीटों से लड़ते हैं, यह भी तय करना बहुत ज़रूरी है। और जो पूर्वी इलाका है उसमें असउद्दीन ओवैसी का क्या वोट बैंक है या नहीं है। अंबेडकर नगर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ओवैसी क्या कर पाएंगे, यह भी देखना होगा। हालांकि मैं आपको पुनः अगली बार मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कहां पर किसकी कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें कौन जीत सकता है। खबरी अड्डा का और यूपी अड्डा का दोनों का सर्वे आपको मैं इसी विधानसभा चुनाव के पहले ओपिनियन पोल भी दूंगा। हालांकि इस पर काम चल रहा है। मैं अगली बार मिलूँगा, और आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं यूपी अड्डा और खबरी अड्डा को, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ हम आपसे साझा करने वाले हैं। और खबरी अड्डा की एक वेबसाइट www.khabariadda.com करके भी ओपन हो चुकी है, और आप लिखित रूप में खबरें पोर्टल पर, वेब पोर्टल पर, हमारे खबरी अड्डा पर पा सकते हैं। तो अब मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।